आईपीएल के 17वें सीजन का 32वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात की टीम ने नए कप्तान शुभमन गिल के कप्तानी में अब तक इस सीजन में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उनके नाम 3 में जीत हासिल है और 3 में हार हासिल है। और टीम अभी पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करी जाए तो उनके लिए अब तक यह सीजन ज़्यादा खास रहा नहीं है। उन्होंने 6 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत मिली है और बाकी 4 में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में वो 4 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। उनसे नीचे सिर्फ आरसीबी है जो एक ही मैच जीती है। हम आपको इस मैच की ड्रीम 11 टीम के बारे में आज बताने जा रहे हैं, जिसमें आप अपने 11 खिलाड़ियों को अपनी फैंटेसी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले इस मुकाबले की ड्रीम 11 टीम में आप अपने विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत और मैथ्यू वेड को रख सकते हैं। भाई ऋषभ पंत को तो आपको पता है इसलिए रखना है, वो तो जरूरी है ही, वो तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई वो अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं, कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है, तो पॉइंट्स लेके देंगे ही देंगे। हाँ 50 से ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या पता है इस मैच में कर दे, क्योंकि अहमदाबाद में बड़े टाइम बाद खेलेंगे। वो लास्ट टाइम अपना शायद टेस्ट मैच खेला था, अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इस ग्राउंड में खेलेंगे और लंबे शॉट्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे शॉट्स लगाते हैं, तो बड़ा स्कोर करने की आसान मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी तरफ मैथ्यू वेड को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछला मैच खेले थे, अच्छा नहीं रह पाए, लेकिन इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा नहीं, अच्छी शुरुआत दे सकते हैं टीम को। वहीं पे अगर बैट्समैन की बात करी जाए तो आप 4 प्लेयर्स को अपनी टीम में रख सकते हैं। पहले हैं शुभमन गिल, दूसरे डेविड वार्नर, फिर साई सुदर्शन और फिर है पृथ्वी शॉ। मैंने 5 को इसलिए नहीं बोला क्योंकि 4 बल्लेबाज दोनों टीमों के हो चुके हैं। शुभमन गिल अभी 2 मैचों में ठीक ठाक उनका बल्ला चल रहा है। हाँ सेंचुरी नहीं बन पाई है, वो बात अलग है, लेकिन 70-80 रन भी कम नहीं होते। आप ओपनिंग करने आ रहे हो, कप्तान हो, तो अच्छे फॉर्म में है और होम ग्राउंड है ये तो अहमदाबाद। पिछले सीजन अहमदाबाद में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, तो इस बार इस मैच में भी दिल्ली के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और 3 मैच जो जीते हैं उसको 4 में बदल सकते हैं। अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अगर इनका पार्टनर अच्छी शुरुआत दे दे इनके साथ तो प्रेशर कम रहेगा इन पे, तो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े बड़े शॉट लगाना जानते हैं, प्रेशर में खेलना भी जानते हैं, क्योंकि अब इंडिया की तरफ से खेलते हुए टाइम हो गया है, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उस हिसाब से अब ज़्यादा टाइम अपने पिच पर बिता चुके हैं, क्रिकेट में खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस हिसाब से कहाँ बल्लेबाजी करनी चाहिए। हाँ बस ये है कि पहली बार कप्तानी कर रहे हैं तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इनको, नहीं तो बल्लेबाजी तो आपने पिछले आईपीएल में इनकी देखी ही थी। दूसरे हैं दिल्ली के डेविड वार्नर। डेविड वार्नर के बल्ले से भले ही फिलहाल अच्छे नंबर अभी नहीं देखने को मिले हैं, मतलब ज़्यादा बड़े रन देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर वो चल गए तो अकेले दम पर बल्लेबाजी में मतलब टीम को जिताने की हिम्मत रखते हैं। कोई भी फिर गेंदबाज कितने भी इन स्विंग डाले, आउट स्विंग डाले, यॉर्कर डाले, फिर इनके सामने भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। इसके बाद है गुजरात के साई सुदर्शन। पहले फर्स्ट डाउन आया करते थे, अब ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 30, 40, 45 तक मारते हैं, लेकिन सेंचुरी मारने की हिम्मत रखते हैं। पिछली बार आपने देखा था पिछले वो आईपीएल में किस तरह से इन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ उतर के, कप्तान के साथ उतर के बहुत ही अच्छी 96 के आसपास की या 98 के आसपास की इन्होंने बल्लेबाजी करी थी और बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे। आज भी ये वो कमाल करके दिखा सकते हैं आपको, अगर इनको शुभमन गिल का साथ मिला तो, या फिर दूसरे किसी प्लेयर का साथ मिला तो, क्योंकि बड़े शॉट खेलते हैं और टू द ग्राउंड रख के खेलते हैं, जैसे विराट कोहली खेलते हैं, तो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये भी आपके टीम में आज के दिन होने जरूरी है। उसके बाद आते हैं दिल्ली के पृथ्वी शॉ। भाई पिछले मैच में आपने देखा था, हाफ सेंचुरी लगाई है, बड़े बड़े शॉट्स लगाए हैं और ओपनिंग करने आते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, लगा सकते ही नहीं है बल्कि लगाते भी हैं, और अब अच्छे खासे फॉर्म में वापस आ रहे हैं। तो कल अगर आज के टीम में मतलब मैच में अगर ये आपकी टीम में होते हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स लेके देंगे। अब आप ये कहेंगे यार आपने तो ये चारों के चारों ओपनर्स बता दिए, अब अगर मान लो कि बीच में अगर कोई ये चारों के चारों स्टार्टिंग में ही आउट जाते हैं तो बीच में कौन खेलेगा? तो ऐसा नहीं है भाई, ऋषभ पंत बीच में ही आते हैं और मैथ्यू वेड अगर ओपनिंग करते हैं तो साई सुदर्शन फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन आएंगे। उसके बाद अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो अगर भाई ऑलराउंडर्स की बात करें तो दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल को ले लो। अक्षर पटेल भाई बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, हाँ गेंदबाजी से ज़्यादा अच्छा कमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता हो अहमदाबाद के पिच पर बॉल भाई थोड़ी सी स्लो, मतलब कि पिच स्लो है तो रन कम बनते हैं, गेंदबाजों के लिए ज़्यादा फायदा है। तो अगर यहाँ पर ये कामयाब हो गए तो 3 विकेट तो आराम से लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं देखनी चाहिए टीम में, गेंदबाजी में भी फायदा होना चाहिए। तो अक्षर पटेल वो इक्का है जो अगर चल गए तो फिर इनके सामने कोई भी नहीं आएगा। दूसरे अगर प्लेयर की बात करी जाए तो वो है गुजरात के राहुल तेवतिया। अब आप कहेंगे राहुल तेवतिया तो लेट आते हैं, भाई लेट आने की बात नहीं है। आपने ये चीज़ अगर नोटिस करी हो इस सीजन में
गुजरात टाइटंस की विकेटें सारी गिर जाती हैं, लगभग 6-7 विकेटें गिरती हैं और राहुल तेवतिया हर मैच में आते हैं और लगभग 30 से 35 रन मारते हैं। अगर कल दिल्ली की गेंदबाजी अच्छी रही और जो कि फिलहाल ठीक चल रही है, तो राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने आएंगे और राहुल तेवतिया अगर बल्लेबाजी करने आए तो 30-35 रन तो जरूर मार के जाएंगे। तो राहुल तेवतिया टीम में होने जरूरी है। बाकी इनके अलावा कोई खास ऑलराउंडर है नहीं जो कि टीम में लिया जा सके। अब बात आती है बॉलर्स की, तो बॉलर्स में गुजरात की तरफ से भाई राशिद खान तो पक्के ही रहेंगे टीम में। क्यों रहेंगे पक्के? क्योंकि भाई वो गुजरात के पिच पर खेल चुके हैं, बॉल उनकी टर्न करती है और दिल्ली के बल्लेबाजों को थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं स्पिन बॉल खेलने में, खासकर राशिद खान के सामने। जैसे डेविड वार्नर आप देख लो, थोड़ी दिक्कतें होती है उनको राशिद खान के सामने, तो राशिद खान को टीम में जरूर रखना है। दूसरे गेंदबाज होंगे दिल्ली की तरफ से, वो रहेंगे हमारे कुलदीप यादव, जिन्होंने पिछली बार 3 विकेट लिए हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं भाई, यहाँ भी गेंदबाजी अच्छी करेंगे। अगर कुलदीप यादव चल गए तो भाई साहब गुजरात टाइटंस की विकेटें गिरेंगी और आपके राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने आएंगे। तीसरे और आखिरी गेंदबाज रहेंगे आपकी टीम में खलील अहमद, क्योंकि वो भाई बाउंसर भी डालते हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, तो गुजरात के बल्लेबाजों को दिक्कत देंगे, सबसे बड़ी बात यह है, और विकेट निकाल के भी देंगे। पिछले मैच में भी देखा था, उससे पिछले मैच में भी विकेट निकाल के दिया था। तो टीम इस प्रकार बनाए। दूसरी बात यह है कि अगर कल को इनमें से कोई मतलब कि प्लेयर नहीं खेला टीम में, जैसे मैथ्यू वेड क्या पता ना खेले, तो आप टीम बदल सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी ये तो भाई मेरी एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से टीम बताई है। बाकी आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप यही टीम रखें, आप अपने प्लेयर्स बदल सकते हैं। अब बात आती है कप्तान और वाइस कप्तान की। कप्तान आप रखें ऋषभ पंत को और वाइस कप्तान आप रखें साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन इसलिए क्योंकि भाई साई सुदर्शन 40-50 रन मार जाते हैं और अच्छे का मतलब उनको स्लो भी खेलना आता है, फास्ट भी खेलना आता है। शुभमन गिल कई बार क्या होता है प्रेशर में आउट हो जाते हैं, तो इसीलिए। और ऋषभ पंत तो आपको पता है हिटर है, आएंगे मारेंगे। मान लो बल्लेबाजी से अगर उन्होंने पॉइंट कम भी दिए तो भाई विकेट कीपिंग से अपने पॉइंट दे जाते हैं। तो इस हिसाब से एक इधर का एक इधर का, ये टीम आपके लिए बेस्ट रहेगी।